हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बुक क्लब। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सेकंड। देखिए, क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। तो सबसे पहला ये जो पार्ट है, देखिए इसमें ये कहा गया है कि तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। तीन विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या मीन्स आपको पता चल चुका होगा कि विषम संख्या हम किसे कहते हैं, जो दो से डिवाइड नहीं होता है, जिनका दो से भाग नहीं जाता है। तो देखते हैं हम किस विषम संख्याओं का योग, जो विषम संख्याओं का योग है वो सम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मिलेगा 1 +3 +5। ठीक है, 1 + 3 + 5। अब इनका योग हम देखते हैं कितना होता है, 5 6 7 8 और 1 9। ये तीनों ही विषम संख्याएं हैं, इनका मैंने योग किया तो ये विषम ही आया है, सम नहीं आया है। ठीक है ना, सम नहीं आया मतलब 9 आया है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो इसमें तो ये कह रहे थे कि तीन विषम संख्याओं का योग सम ही होता है, सम होता है, लेकिन ये गलत हो गया ना, गलत हो गया, ये सम नहीं विषम भी होता है। ठीक है, तो ये लाइन इनकी गलत हो गई। तो हम सबसे पहले का क्या लिखेंगे, ए का हम लिखेंगे असत्य। ठीक है, ए का हम लिखेंगे असत्य। अब बी देखिए, बी में क्या है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। अब दो विषम संख्याओं का योग, देखिए अब दो विषम संख्याएं हो गई, जैसे मान लीजिए हमने लिया 3 + 5, ये दो विषम संख्याएं हो गई। और एक हम इसमें सम संख्या ले लेते हैं +6। अब इनका योग करते हैं हम, देखिए कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया हमारे 14। तो जो ये संख्या हमारी आई है ये सम आई है। ठीक है, और लाइन में क्या कहा गया है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है, तो ये हमारी लाइन सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सत्य। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक है, अब सी क्वेश्चन देखिए, सी में क्या लिखा गया है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब हम देखिए तीन विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं। सी में बोला है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल, तो विषम संख्या सबसे पहले हम लिखेंगे 1 × 3 × 5। 5 देखिए कितना हो गया 15, और 15 एक कम 15, 15 कम 15, तो ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। और लाइन में क्या कहा गया था, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो ये हमारा कथ्य जो है ये क्या है, सत्य है। ठीक है, ये कथन हमारा सत्य है। अब क्वेश्चन डी में देखिए, डी में क्या कहा गया है कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ठीक है, देखिए हमें किसी सम संख्या को 2 से भाग करना है। तो सम संख्या सपोज मैंने ले लिया 12 को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 छीक 12 कट गया ये, तो यहाँ हमारा भागफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और इसमें क्या बोला है कि भागफल सदैव विषम होता है, नहीं हमारा तो सम आया है भागफल, तो ये हमारी ये कथन क्या हो गया, डी वाला असत्य हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, असत्य। ठीक है, अब हम ई करेंगे। ठीक है, ई में देखिए हमसे क्या पूछा गया है, ई में हमसे पूछा गया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, सभी अभाज्य
संख्याएं विषम हैं। हमसे ई में कहा गया है सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी अभाज्य संख्याएं जो है 2 से स्टार्ट होती हैं। इतना तो पता होगा ना, हमारी अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं। 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो 2 तो हमारा सम है, जो 2 है हमारा वो सम संख्या है ना। और अभाज्य संख्याएं जो हैं, इसमें अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। देखिए, 2 सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य की बात हो रही है। तो अभाज्य हमारा 2 भी होता है, लेकिन 2 हमारा सम होता है। ठीक है ना। तो जो ये कथन है जो वो असत्य है, असत्य। ठीक है, अब हम करेंगे एफ। अब हम करेंगे एफ। एफ में देखिए क्या कहा गया है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। देखिए, ये कथन तो गलत है। हम जैसे कि पहले बताया है आपको, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं और अभाज्य के 2 गुणनखंड होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल से जाते हैं और 1 से जाता है। सपोज मान लीजिए अभाज्य संख्या जैसे 23 ले सकते हैं हम, और 3 भी ले सकते हैं हम। 3 ही ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया 3 ही ले लिया मैंने। ठीक है, 17 ले लिया जैसे मैंने। अब 3 के कितने गुणनखंड है? 1 और 3, 1 के टेबल से जाता है और 3 के टेबल से जाता है। 17, जैसे फिर मैंने एक अभाज्य संख्या 17 ले ली। अब 17 भी 1 के टेबल से जाएगा और 17 एकम 17 अपने टेबल से जाएगा। तो ये कथन क्या है? बुक में क्या बोला गया? अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। गुणनखंड तो होते हैं ना, कोई, इसमें बोला है कोई गुणनखंड नहीं होते अभाज्य संख्याओं के। नहीं जी, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये भी जो इनका कथन है कोई गुणनखंड नहीं होता, ये गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असत्य। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के भी 2 गुणनखंड होते हैं। अब हम आ गए जी पे। देखिए, जी में क्या पूछा गया है? जी में पूछा गया है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए, 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। 3 प्लस में 2 हमने ले लिया, मान लीजिए ये भी अभाज्य संख्या है और 2 भी हमारी अभाज्य संख्या है। तो 3 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे 5 आता है। तो ये 5 तो हमारी अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो ये सम नहीं है, ये विषम है। ये हमने अभाज्य संख्याओं को प्लस किया है, इसका जोड़ जो है, इसका योग जो है वो विषम आया है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि सम होता है। तो ये जो है कथन क्या है? ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, ये कथन जो है असत्य है। अब देखिए अब हमारा एच है, ये हम एच पे आ गए हैं। एच में क्या कहा गया है? केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये बात बिल्कुल सही है। केवल 2 जो है वो 2 ही है, जो एक अभाज्य भी है और ये सम भी है। 2 से डिवाइड भी हो जाती है, 2 एकम 2, और ये अभाज्य भी है। जब अभाज्य संख्याओं की हम शुरुआत करते हैं तो 2 से ही करते हैं। ठीक है, तो ये कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, केवल 2 ही एक सबसे अभाज्य संख्या है, ये ठीक है, बिल्कुल कथन सत्य है। अब हम आ गए आई पे। आई में देखिए क्या कहा गया है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें बोला है सभी अभाज्य संख्याएं, सभी सम संख्याएं। सम संख्याएं मीन्स क्या होता है? सभी सम संख्याएं जैसे मान लीजिए सम संख्याओं को कौन सी हो गई? 2, 4, 6,
8, 10। ठीक है, सम संख्याओं की यहाँ से शुरुआत होती है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए भाज्य ये हो गई दो, जो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, जो 2 से डिवाइड होता है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। नहीं, वो होती है सम। ठीक है, और हमारा जो इसमें है ये 2 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। जब हम अभाज्य संख्याओं की शुरुआत करते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, वो हमारी अभाज्य होती है। तो इसमें हमारा जो 2 है वो है अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब कि यहाँ पे बोला भाज्य होती है, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। तो सम तो 2 है लेकिन भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है। ये भाज्य है ना 2, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। आपको समझ में आ गया होगा शायद, मेरे ख्याल से कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। देखिए जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, सम तो है ये, लेकिन ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, 4 के होते हैं। ये 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है। तो ये जो हो गई ये भाज्य संख्या। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य हैं, जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होती है। ठीक है, तो ये इनका ये कथन गलत है कि सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्याएँ होती हैं। जो 2 है वो अभाज्य संख्या है। अब हम आ गए आई पे। आई देखिए, सॉरी हम जे करेंगे। अब 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। ठीक है, 2 सम संख्याओं, ये है 2 सम संख्याओं का गुणनफल। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो 2 सम संख्याएं पहले हम लिख लें। 2 सम संख्या हमारी कौन सी हैं? जैसे 2 सम संख्याएं लिख लीजिए आप, 2 गुणे 4। 2 सम संख्याओं का गुणनफल करेंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो ये तो सम है हमारा, ये कथन तो हमारा सत्य हो रहा है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो ये हमारा कथन जो है सत्य है। जो हमारा ये कथन है वो सत्य है। ठीक है, 2 सम संख्या हो गई। ये 2 जो है वो सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। हम 1-2 एग्जाम्पल और लेकर देख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, सम संख्या जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8। ठीक है, और एक सम संख्या और लिख लिया मैंने 6। अब इन दोनों को मैं गुणा करती हूँ तो देखिए कितना होता है, 8 6 48। अब ये क्या है? 2 सम संख्या का गुणनफल सदैव सम होता है। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ये सम ही हो गया ये भी। तो 2 सम संख्या का गुणनफल सम होता है। ये जे वाला है, ये बिल्कुल सही कथन है, सत्य है। ठीक है, विथ प्रूफ के साथ मैंने ये प्रूफ कर दिया मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप। ठीक है, धन्यवाद।